ब्रह्मानंद जी का पद है। जग सौंपने की माया साधो, जग सौंपने की माया। सोच समझ कर नर दिल अपने में, कौन है तू किस कारण इस दुनिया में मनुष्य तन पाया। जग सौंपने की माया साधो। विशेष साधो शब्द उसको बोला जाता है। कबीर साहब भी बहुत साधो शब्द का प्रयोग करते हैं। साधो यानी कुछ साध रहा है, आत्मचिंतन, अपने आत्मस्वरूप को साध रहा है, भगवत भजन को साध रहा है, कुछ न कुछ सत्य की ओर अग्रसर जीवन है जिनका, उनको साधु संबोधित करते हैं। कबीर साहब भी, ब्रह्मानंद जी भी, अदर संत भी करते हैं। साधो यानी वो अभी पहुंचा नहीं है और बहुत पीछे भी नहीं है, जो मध्य की स्थिति में है वो साधो। इसलिए साधो ग्रस्त में हो कि वानप्रस्थ में हो, सन्यासी हो, कोई भी जो साध रहा है परमात्मा को, उसके लिए यह शब्द। जग सौंपने की माया साधो, जग सौंपने की माया। सोच समझ कर नर दिल अपने में, कौन है तू किस कारण इस दुनिया में मनुष्य तन पाया। है साधो आखिर तू है कौन, और इस दुनिया में तुझे मनुष्य शरीर मिला है, एक क्यों और किसके लिए, उसका कारण क्या, उसका रीजन क्या। हम उतना ही जानते हैं जितना पशु पक्षी जानते हैं। पशु पक्षी जानते भी नहीं, वो अपने स्वभाव में जीते हैं। पर मनुष्य है अपन, पशु नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए कोई संत महापुरुष हमें हमारी जगह बताते हैं, हमारी दिशा बताते हैं। हम जो ये माया के चक्कर जो बोलते हैं, ये माया का ही चक्कर है। जो शाश्वत है नहीं, उसको शाश्वत की तरह मान लेना और उसमें जिंदगी खपा देना, ये माया। उसी को ही ब्रह्मानंद बोल रहे, जग सौंपने की माया साधो। हम रात में सो रहे, जो स्वप्न आ रहा है वही दिन में भी खुली आँख चल रहा है। जो हमारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं वो ही सौंपने की तरह रहते हैं। बचपन से अभी तक अपन ने देखा सभी स्वप्न की तरह, माया की तरह ही तो जीवन गुजर रहा है। जैसे अपन रात में सोते, स्वप्न आते, उठकर जाग कर देखते तो कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही आज अपन ने सोचा, विचारा, जो किया, करना चाहा, करने की सोच रहे, सुबह से शाम तक किया, थक गए, मन भी थक गया, शरीर भी सब थक गया, सो गए। वही दिन में जो चला था मीटर, रात में स्वप्न में भी दिखता है, वो स्वप्न में बड़बड़ाता आदमी, और सुबह उठ गई तो और नया, चलो दौड़ेंगे। और पर वो कुल्लू का बेल जैसा ही है, तेली का बेल जो बोलते हैं, गाड़ी में घूमता है चारों ओर, कहीं नहीं पहुंचता, वहाँ के वहाँ रहता है वो। ऐसे ही संत लोका में इशारा कर रहे, जग सौंपने की माया है, सोच समझ कर नर दिल अपने में, कौन है तू। रमण महर्षि यही शब्द का प्रयोग किए थे, मैं कौन। उनका भजन मैं कौन ही शब्द हो गया। पर मैं कौन शब्द इतना सघन हुआ कि वो तीव्रता थी, वो प्यास थी।
मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, और घटना घट गई थी। ब्रह्मानंद भी बोल रहे मैं कौन, विचारो ये शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला। नर दिल अपने में कौन है तू, किस कारण इस दुनिया में मनुष्य तन पाया है। प्यारे मित्रों, हमें आंतरिक जगत का कुछ मालूम नहीं रहता, इसलिए हमें उधर अंधेरा लगता है। हम बचपन से ही ये दुनिया की चकाचौंध देखते, ये बाह्य जगत का बहिर्मुखता का सब साधन देखते, उसको ही सही शाश्वत मानते हैं और बस उसमें ही जिंदगी खपा देते हैं, पर अंदर नहीं खोजते। अभी ये ब्रह्मानंद जी संत जो है, ये अंदर के ऐसे पद है, उनके अंदर की मैं बात बोलूँ तो जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगा भक्तों का। जो साधक होगा उसको ही पड़ेगा, जो आंतरिक जगत की बातें वो करेंगे। अपने अंदर भी क्या जगत है, क्या है रचना परमात्मा की, वो शक्ति स्वरूप, वो ईश्वर है, आत्मा स्वरूप अपने अंदर जो है उसकी वो बात करते, उन्होंने खोजा है, तुम भी खोज सकते हो, ऐसे ही इशारा करते हैं। आगे बोले ब्रह्मानंद, नारी सुत बांधो चेरा है, नहीं तेरा है, नहीं मेरा है, चिड़िया का रेण बसेरा है। आपने अपने कर्मन के वश कोई जावत कोई आया है, जग सपने की माया साधो। हे साधो, मनुष्य नारी को अपना मानता है, बच्चों सुत को अपना मानता है, बांधव कुटुंब परिवार जो होते उनको अपना मानता है, या चेरा शब्द भी आया, कोई गुरु अपने चेले को अपना मानता हो। पर यह चेरा यानी चेला भी तुम्हारा नहीं है, कच्चा पक्के गुरु जो पहुंच गए गुरु, तो वो ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला, ऐसा उसका जीवन हो जाता है। मैं न किसका गुरु हूँ न मेरा कोई चेला है, पर जो बीच में अटके और लटके हुए उनके चेले होते चेरा, उनके लिए भी ब्रह्मानंद बोलते हैं कि तुम चेला चेला, जैसे ग्रस्त लोग नारी मेरा, सुत बच्चे मेरे, बांधव मेरे वो करते, तू भी गुरु गुरु बीच में मत अटक जाना, चेरा मेरा, चेरा मेरा, चेला मेरा। ये भी माया का चक्कर है। संत महापुरुष तो सभी के लिए इशारा करते हैं ना। नारी सुत बांधव है, बांधव चेहरा है, नहीं तेरा है नहीं मेरा है। न तेरा है न मेरा है, ये सब परमात्मा का राज है। पोगट खावे चोर का हावे, गीता की आवाज है। शेर है। न तेरा है न मेरा है, ये सभी ईश्वर परमात्मा का राज है। पोगट खावे चोर कहावे, ये गीता की आवाज है। या न तेरा है न मेरा है, ये सभी परमात्मा का ये राज है, उसी का ही सब कुछ है। तो पोगट बीच में मेरा मान लिया, यही तो माया। माया और क्या, मोर तोड़ते ही माया, मेरा और तेरा, यही रस्सी में बन जाता है जीवन। पोगट खावे चोर कहावे, परमात्मा और बारिश दे रहा है, सब दान दे रहा है, फल फूल दे रहा है खाने के लिए, बिल्कुल तेरी जीवन जीविका चल रही, सब कुछ खा पी रहा चकाचक, फिर भी मेरा मेरा मानता है। परमात्मा का मानता नहीं तो खुद को भी, और जो कुछ है उसको भी नहीं मानता, उसको भी मेरा मान लेता है। और दुनिया में है ना लोग 3-4 प्रकार के। ये कैसे लोग होते हैं, वो कैटेगरीज के, तेरा जो है वो मेरा है, तेरा जो है वो मेरा है, और ये बोलता है कि मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, ये सब
परमात्मा का है। और एक सज्जन बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरा भी तेरा है, तेरा भी तेरा है। ये तीसरे प्रकार का सज्जन। और फिर चौथा नंबर का संत होता है, वो बोलता है कि न तेरा है न मेरा है, ये परमात्मा का राज है, फोगट खावे चोर खावे गीता की आवाज, ये संत बोलता है। मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, पर ये तीन में से दो तो बिल्कुल गए गुजरे, पर एक चौथा, वो तीसरा तो भी सज्जन है। भाई मत लड़ाई झगड़ा कर, तेरा तेरा है मेरा भी तेरा है, पर तू खुश रहे। ब्रह्मानंद बोल रहे, नारी सुत बांधो चेरा है, नहीं तेरा है नहीं मेरा है, चिड़िया का रेण बसेरा है। ये सभी चिड़िया जैसे रेण बसेरा करती है, रहती है बारिश में, चौमासा में, और बच्चे वगैरह हो गए, चिड़िया घोंसला छोड़ देती और यात्रा पर चली जाती है। ये भी चिड़िया का रेण बसेरा जैसा तेरा घर है, मकान है, परिवार है, सब कुछ है, तू वो है नहीं। पर तेरे से तो चिड़िया आगे पहुंच गई, वो छोड़ देती घोंसला और आगे यात्रा पर चली जाती, तू तो वहीं पकड़ के बैठ जाता है, छोड़ता ही नहीं। जब तक तेरे को कुदरत न छुड़वा दे तब तक तू छोड़ता नहीं। मौत आकर तुझे दर दबोच पकड़ न ले तब तक तू छोड़ने को तैयार नहीं। यही तो माया का चक्कर है। एक बार पशु पक्षी माया में नहीं पड़ते, पर मनुष्य फुल पड़ता है। क्यों? उसके अंदर बुद्धि है इसे सोचने के लिए। चिड़िया का रेण बसेरा है, अपने अपने कर्मन के वश कोई जावत कोई आया है। कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करई तस फल चाका। रामायण की चौपाई है। गोस्वामी जी बोले कि यहाँ सब कर्म प्रदान है, परमात्मा न करता न धरता, और साक्षी भाव दृष्टा भाव से रहता है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माहे। अर्जुन, सभी मनुष्य अपने कर्मों का अनुसार उनका जीवन चलता है। परमात्मा वैसे ही शरीर में, हृदय में बैठा हुआ रहता है। जैसे गाड़ी रहती है, ड्राइवरिंग करता है और मालिक साइड में बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता, देखते रहता है। ऐसा ही परमात्मा ईश्वर हृदय में बैठा रहता है, पर अपने कर्मों से ये ड्राइवरिंग, ये मन जो है ड्राइवरिंग करता है, चलाते रहता है गाड़ी। वो परमात्मा कुछ नहीं बोलता। कर्म प्रधान विश्व करी राका, ये परमात्मा ने रचना ही ऐसी कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार जन्म मिलेगा, ओ ऐसा चलेगा। परमात्मा कोई करता धरता नहीं जैसा। पर भक्ति भाव से भक्त बोल देता है, अहंकार न घेरे तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता, निर्भर हो जाता है, परमात्मा पर सब सौंप देता। वो तो भक्ति भाव हुआ। पर अहंकारी व्यक्ति मेरा मेरा करता है। पर ब्रह्मानंद बोल रहे, तेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास है, और है सब अंधेरा। आवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीन, आचरत कछु नहीं सदुपयोगी। अरे ना, तू नहीं तेरा, तेरा शरीर भी तेरा नहीं, कोई नहीं तेरा, फिर तेरा शरीर भी नहीं तो ये दूसरे जो है वो तेरे कैसे हो सकते हैं? तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास है, वो अंतरात्मा परमात्मा वो तेरा तेरे पास है, और है सब अंधेरा, सब अंधेरा ही है फिर। पर उसको मेरा नहीं मानता, सबको मेरा मानता, ये ही माया का चक्कर है। कोई जावत कोई आया, कर्मों के अनुसार कोई जाता है, पूरा हो गया उसका, फिर दूसरा आता है, ये अप डाउन चलते रहता है। पुनरूपी जननी जठरे शरणम, माँ बाप बदलते हैं पर हम शरीर लेते रहते हैं। जब तक वो सत्य को न खोज ले तब तक हमारी यात्रा जारी रहेंगी और सुख दुख के गर्त में पड़ते रहेंगे और मेरा तेरा करते रहेंगे। संत महापुरुष ये इशारा करते हैं कि जन्म जन्म हम भी यही चक्कर में पड़े थे, पर चक्कर से बाहर आ गए, तुम भी आ जाओ।
हामी भी गढ़ लो तुम्हें भी गढ़ाना, तुकाराम बाबा बोले। ये जिंदगी को हमने गढ़ा और परमात्मा की तरफ जीवन मोड़ दिया, परमात्मा में जीवन समा गया हमारा। हामी भी गढ़ लो पढ़ लो, तुकाराम बाबा का अभंग के अर्थ गलत करते, हामी बिगड़ लो तुम्हें बिगड़ाना। बोले हम बिगड़ गए तुम भी बिगड़ो। अरे नहीं, हामी गढ़ लो, जीवन को गढ़ा मूर्ति की तरह, तुम भी गढ़ लो। जिसकी जैसी सोच वैसा लेता है। घर मंदिर माल खजाना है, 2 दिन का यहाँ ठहरना है। फिर आखिर तुमको जाना है, कर आपने कर से शुभ कारज, जो परलोक सहाया है। ब्रह्मानंद इशारा कर रहे, घर को मेरा मान लेता है, मंदिर वाला हो तो वो मंदिर को मेरा मान लेता है। मेरा मंदिर है, तेरा मंदिर नहीं। मंदिर भी पार्टी में चला जाता है, वार्ड में चला जाता है। वो हमारा गांव का मंदिर, वो हमारा वाड़े का मंदिर, वार्ड का। अपने गांव में ये देखते कितने मंदिर है, बालाजी वाले का मंदिर, देवल वाले का मंदिर, ब्रह्मा स्वामी वाले का मंदिर, सेवड़ी वाले का मंदिर, रेवड़ी वाले का मंदिर, शंकुधना का मंदिर। कितना मंदिर भी तुम्हारा पर्सनल हो गया। वो ईश्वर का मंदिर बोलते क्या हम? अरे काय का तुम मंदिर बनाकर फिर क्या कर रहे हो? बिरला 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 मंदिर बनाता है, बिरला नाम रखाता है, बिरला मंदिर। कितना गड़बड़ है। बिरला बहुत मंदिर बनाया तो वो क्या नाम रहता है? बिरला मंदिर। परमात्मा का मंदिर बोलते क्या उसको? बिरला मंदिर। तू बनाए तेरा ही नाम, परमात्मा आगे काम तेरा। परमात्मा का मंदिर नहीं बोलते, बिरला मंदिर। गड़बड़ है, चारा घोटाला है। भगवान का मंदिर बोलो तो ठीक है, करके तुम पोसते नहीं, करके तुम्हारा भला होता नहीं, करके तुम वहीं गोलमोल घूमते नहीं, तो संतों की तरह तो पहुंच जाओ ना। ऐसा गड़बड़ है। घर मंदिर माल खजाना है, 2 दिन का यहाँ ठहरना है। घर हो मंदिर हो, तुम अपन सब मुसाफिर खाना है। सब कुछ करते हुए ईश्वर को केंद्र में रख कर जीना। प्रभु घर भी तेरा है, मंदिर भी तेरा है, मैं भी तेरा हूँ। मैं मेरा बोल रहा हूँ तो मुझे तू 2 फटका दे। मेरा अहंकार को प्रभु तू चुरा कर, ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरा अहंकार बड़ा प्रभु, मेरा मंदिर, मेरा घर, मैं, मेरा परिवार सब मेरा। एक संत को एक ग्रस्त व्यक्ति ले गया घर पर, और वो मेन व्यक्ति परिचय देता है पूरा परिवार का। संत खुश होते, वो मेरा पिताजी, माँ, ऐसा वैसा, हो मेरी बहन, पूरा परिवार का बताता। कोने में दरवाजे के पास एक स्त्री खड़ी थी, उसका नाम नहीं बोला हो। तब संत बोले भाई सबका नाम बोला, वो बहन कौन खड़ी है? वो मेरी पत्नी है। बोले नहीं, पहले तो इस अंदाज में बोला कि बाबा, वो संत बोले थे कि ये सब नहीं बाबा जी, मेरा नहीं, सब आपका ही है। पर वो आखिरी उसकी पत्नी के बारे में बोलते समय बोला वो मेरी पत्नी है। पूरा परिवार तो बोल दिया बाबा आपका है, पर पत्नी के बारे में आए तो वो बोला वो मेरी पत्नी है। कहीं न कहीं तो पकड़े जाते तुम। संत बोले कि वाह बहुत बड़ा परिवार। नहीं बाबा मेरा नहीं, सब आपका ही है। भाई आखिरी में वो स्त्री कौन है? बहन। बोले वो मेरी पत्नी है। आ गया जात पर। ऐसा है, गड़बड़ हो जाता है ना। गड़बड़ को सुधार ले तो अच्छी बात है।
कर अपने कर से शुभ कारज जो परलोक साया है। जिंदगी में लिए शुभ कार्य कर लो, हरि भक्ति कर लो, आत्मचिंतन कर लो। बाकी मौत आएंगी सभी छीन लेंगी, वो तुम्हारे संग साथ जाने वाला नहीं है। आगे बोले ब्रह्मानंद, चेहरे की सुंदरता है, थोड़े दिन की रुसनाई है, पीर खाक में खाक मिलाई है, सुमरन कर हरि का निस्दिन, दिन दिन सिजत ये काया है। ब्रह्मानंद बोले चेहरे पर क्या गुमान करता है, वो 2 दिन की चांदनी और अंधेरी रात है। जवानी रहती वो एनर्जी उपनती रहती है, चेहरे पर तेज हो जाता है तो तुम बोलते कि वाह हम भी क्या है। पर कब तक, देखते ही देखते झुर्रियाँ गिरने लगती, आंखें अंदर जाने लगती, गाल बैठने लगते, थोड़ा थोड़ा पानी समा जाए गाल में, ऐसे होने लगते। तेरा देखते देखते उस पर क्या मगरूरी अहंकार करते हैं। चेहरे की सुंदरता है, थोड़े दिन की रुसनाई है, फिर खाक में खाक मिलाई है, सुमरन कर हरि का निस्दिन। हे भाई निस्दिन सुमरन कर ले। दुनिया का सुमरन करेगा वो काम नहीं आएगा, वहाँ फसावगिरी होगी। पर परमात्मा का सुमरन करेगा, सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी उम्र बीती हरि नाम बिना। गुरु नानक, हे प्राणी सुमरन कर ले, नहीं तो तेरी उम्र हरि नाम के बिगड़ बीते जा रही। गुरु नानक भी बोलते, सभी संत बोलते हैं। दिन दिन सिजत ये काया है, और दिन दिन ये काया साथ छोड़ते रहती, जीर्ण शीर्ण होते रहती है। शरीर एक दिन छूट जाएगा, उसके पहले मौका मिला है भजले। ये झूठा सब संसार है, माया ने जाल पसारा है, क्यों फूला पीरत गवारा है, ब्रह्मानंद रूप बिन जाने जन्म मरण भटकाया है। आखिरी ब्रह्मानंद उस तरफ इशारा करते कि अपने स्वरूप को तुम न जान लो तब तक भटकन रहेगी, इर्जार रहेगा, अनेक योनि में जाना पड़ेगा, जिंदगी बदलना पड़ेगी। तो बोले ये झूठा है सब संसारा, ये जो दिख रहा है आंखों से, ये सब देखते देखते ही स्वप्नवत हो जाता है। माया ने जाल पसारा है, क्यों फूला पीरत गवारा है, ब्रह्मानंद रूप बिन जाने जन्म मरण भटकाया है। तो प्यारे मित्रों, अपना स्वरूप को जानना हो, अपन सब की बात है ये। वो स्वरूप अपने अंदर है, वो स्वरूप जानना हो तो हम जो है जैसे जाए, आके बंद करो, कम से कम अभ्यास करो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले अर्जुन तू ध्यान का अभ्यास कर, तो ध्यान कर। अर्जुन बोले कि प्रभु मेरे से ध्यान नहीं होगा, मेरा मन बहुत खतरनाक है, आंखें बंद करने ही नहीं देता, ध्यान हो ही नहीं सकता मेरे से। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन ध्यान का थोड़ा अभ्यास तो कर। कैसे अभ्यास करूं, मेरा मन बहुत वायु से भी तेज है, हवा तो भी धीरे चलती पर मेरा मन तो वायु से भी तेज है, 7 समंदर पार 1 सेकंड में जाता है। मैं कैसे ध्यान करूं। प्रभु श्री कृष्ण जी निकाल रहे अर्जुन ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान के बारे में अभ्यास नहीं कर रहा, पर इतना भर तो सोच कि मैं ध्यान करूंगा, इतनी तो नीयत बता। और सत्य स्वरूप को जानना हो तो कम से कम तेरे अंदर बीज रूप में यह तो पड़ा रहेगा कि मैं ध्यान करूंगा। तो एक दिन अंतकरण में जो पड़ा रहता है वो प्रगटेगा। यहाँ तक प्यारे मित्रों हमें बोला जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, फिर भी जो समझदार है वो समझ लेते हैं और उस पर चल पड़ते, फिर उनका आत्म उद्धार सुनिश्चित है। जो सुनकर भी अनसुना करते, फिर उनका पतन सुनिश्चित है। तो हमें जो रास्ता है वो करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल जाका, ऊपर हाथ है सबका।